को देखा गया है। आप ज्ञान कहीं से प्राप्त कर सकते हैं, अपने आसपास के वातावरण से, अपने आसपास की परिस्थितियों से, अपने आसपास की व्यवस्थाओं से, अपने आसपास की घटनाओं से। जो घटनाएं घट रही हैं उनसे आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण, कहा जाता है कि गीता जहां समाप्त हुई, भगवान का बोलने का अमन हुआ। पहले तो हल्की फुल्की बातें कर रहे थे, लेकिन जब वो बोलने के मूड में हुए, सर्वान धर्मा परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आओ मेरी शरण में केवल तुम, सब जगह मैं हूँ। जले विष्णु स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, नहीं चारों तरफ एको अहम रूपम रूपम बहुरूपम, मैं ही बहुत रूप में हूँ। एको अहम बहुत श्याम, सब में मुझको देखो, सब में मैं ही विद्यमान हूँ। लेकिन अर्जुन यहाँ चुप हो गया, सुनना बंद कर दिया। और श्रोता नहीं तो फिर वक्ता क्या करेगा? ये महानता नहीं कि कृष्ण ने गीता बोला। अरे कृष्ण बोलेंगे तो गीता ही बोलेंगे, इससे नीचे वो कुछ बोल ही नहीं सकते। महानता अर्जुन की थी कि उसने गीता सुना। श्रोता, गाय का दूध भरा है थन में, गाय चाह रही है कि हम अपना दूध दें। कोई दोहने वाला चाहिए, कोई ऐसा बछड़ा चाहिए, कोई पात्र चाहिए, तब ना वो दूध दुहा जाएगा। वैसे ही ज्ञान की पूंजी है, श्रोता चाहिए, तभी ये लुटाई जा सकती है। अर्जुन चुप हो गया। प्रभु नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान्मयाच्युतः स्थितोऽस्मि गत संदेह। हे प्रभु, अब मैं स्थित प्रज्ञ हो गया, मेरे मन में अब रत्ती भर संशय नहीं है, मेरे सारे संशय क्षीण हो गए। आपके ज्ञान से मेरे संशय क्षीण हो गए। गुरु अपने शिष्य का क्या करता है? गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यस्तु क्षीण संशय। ये हमारे दुख का कारण क्या है? हमें परेशान होने का कारण क्या है? कि हमारा संशय, हमारा मोह, हमारी अज्ञानता। व्यायते विषयान् कोशान् संगस्ते उपजायते, संगात् विजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशो। हम विषयों में फंस करके अज्ञान के कारण जब कोई सद्गुरु मिलता है, कहता है कि ये मन को विषय में लगाए हो, इस मन को उल्टा करो, इस मन को विषय से हटा के परमात्मा में लगाओ। हम भोग में फंसे हुए हैं। जब कोई मिले हमें भोग से दूर करके योग की तरफ लगाएगा। लेकिन भगवान ने कहा कि मुझे अब मुझे बोलना है। और फिर जहां से गीता समाप्त हुई, पूर्ण हुई, ये अवधूतोपाख्यान की, ये अवधूत गीता भी कहते हैं इसको, ये गीता प्राप्त श्रीमद् भागवत का सबसे कीमती प्रसंग। भगवान उद्धव से कहते हैं कि महाराज यदु के राज्य में एक बड़ा ही सुंदर सा ज्वेलरी एग्जीबिशन लगा हुआ था। गहनों का एक प्रदर्शनी लगी हुई थी, जहां पर देश देशांतर के बड़े सुंदर सुंदर गहने बनाने वाले स्वर्णकार
अपने अपने गहनों की प्रदर्शनी लेकर के आए थे। और जब गहनों की प्रदर्शनी लगेगी तो गहने खरीदने वाली भी आएंगी। राजा के राजभवन के भीतर ही ये प्रदर्शनी लगी थी तो कोई साधारण नहीं आएंगी, तो देश देशांतर की राजकुमारियां वो गहने खरीदने आई थी, उनको देखने आई थी। और फिर उनके साथ उनके सेवक, और मेला लगा था, वहां प्रदर्शनी मेला था, तो वहां राजकुमार भी आए थे अपने लिए सुंदर राजकुमारी ढूंढने। पहले मेले में ही शादी विवाह तय हो जाती है, देख लिया मेला में। अब के जैसे नहीं था, मेला में लड़की गई, मेला में लड़का गया, बीच वाले ने दिखा दिया, मीडिएटर अगुआ ने, देखो वो लड़की जा रही है सहेलियों के साथ, लड़का भी देख लिया, देख के तृप्त होकर घर चला आया। अब जैसे थोड़ी है कि रिंग सेरेमनी तो ये सेरेमनी तो वो, आजकल तो भाई बहुत कुछ हो गया है, चाहे होते ही मोबाइल में वीडियो कॉल करके देख लेते हैं कहाँ गई रिंग सेरेमनी। अपने लिए दुल्हन ढूंढने भी आए थे देश देशांतर के राजकुमार। कोई ललचाई नजरों से बड़े बड़े सुंदर सुंदर हार, कोई हाथों के कंगन को, कोई उन कंगन ढूंढने वाली, हार देखने वाली सुंदरियों को, कोई सुंदरी अपने लिए कोई लड़का भी तलाश रही है, ये राजकुमार किधर का है, अपनी सहेली से पूछती ये उस राज्य का राजकुमार है, वो उसको भी देख लेती, एक बार इधर देख लेती। जो साथ में रथ लेके गए थे, जो घोड़ा वाले गए थे, वो उनको खरीदने का सामर्थ्य नहीं था, तो उनको देखने का, वो देख रहे थे ललचाई नजरों से। ऐसा हमारी भी घरवाली एक ठुक आ जाती तो खुश हो जाती, उनकी भी इच्छा पूर्ति हो रही थी। वहां राजकुमारी को, महारानी को हार पसंद आ गया, नया वाला ले लिया, पुराना उनको दे दिया, तो ले जा अपने घरवाले को दे देना। सबके सब वहां एकदम से आनंद में निमग्न थे, हर्ष और उल्लास। राजा यदु अपने भवन के अट्टालिका पर वो मेला देख रहे थे, वो प्रदर्शनी देख रहे थे। उन्होंने देखा कि उसी प्रदर्शनी में एक ऐसा व्यक्ति आ रहा है जिसको न तो ये गहने पसंद हैं, न गहने पहनने वाली पसंद है, न रूप पसंद है, न वैभव पसंद है, न धन पसंद है, इसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। जैसे लग रहा है कि कमल के पत्ते को पानी में डाल दो, एक बूंद पानी जिसको नहीं उस पर लगता, वैसे ही यह समस्त वैभव में भी निर्लेप भाव से कोई छुआ न जाए। यहाँ लोग प्रयास कर रहे थे, यहाँ राजकुमार प्रयास करते थे कोई राजकुमारी हमसे छू जाए, बहाने से छूने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ ये तो सबसे बचते हुए, सबसे दूर, कुछ देख भी नहीं रहा। ऐसा लगता कि देह में होके भी देह रहित होके जा रहा है, इसके भीतर देह से उत्पन्न किसी प्रकार की भावना छू नहीं सकती। राजा ने देखा, अद्भुत, ये है कौन जिसके चेहरे की कांति इन सोना चांदी के गहनों में हीरे जैसा चमकता हुआ, मानिक जैसा चमकता हुआ, इतने राजकुमारों में सबसे आभावान तेजवान ये कौन जा रहा है? राजा यदु जोर से आवाज लगाए, महाराज आप रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? और ऐसा कह के राजा सीधे सीढ़ी से नीचे कूदने लगे, उतरने लगे, जल्दी जल्दी, कहीं वो निकल न जाए मेला से बाहर। और जैसे ही राजा के सिर से मुकुट गिर गया, राजा के ऊपर से उत्तरीय गिर गया, राजा अग्नंगे से हो गए। और जैसे ही, अरे महाराज रुकिए, आप कौन हैं, कहां से आए हैं? जैसे ही उस सन्यासी ने राजा को देखा पीछे आते हुए, वो मेले से जल्दी जल्दी करके भागने लगा। आगे आगे वो सन्यासी, पीछे पीछे महाराज यदु बहुत दूर भाग के चले गए।
जब बहुत दूर गए, यदु महाराज चिल्ला रहे हैं, महाराज रुकिए, महाराज रुकिए, मैं आपके पांव पड़ रहा हूं, महाराज आप रुकिए, मेरी विनती है, रुकिए। जब उस प्रदर्शनी से, उस भीड़ से, उस लोगों के जहां भरे पड़े थे उससे जब बहुत दूर चले गए, तब जाके वो सन्यासी वहां रुके। हाँफते हुए यदु महाराज पहुंचे। प्रभु आप कौन हैं? आप कौन हैं? ऐसे वैरागी, ऐसे दीतरागी, ऐसे तितिक्षु, ऐसे मुमुक्षु, जो न तो आपको सौंदर्य लुभा रहा है, न आपको विपुल वैभव लुभा रहा है, न वहां नाना प्रकार के सप्त समर्पित भोजन बने हुए वो लुभा रहे हैं। आखिर आपको विषय दूर से छू नहीं पा रहा है, वासना आपसे इतनी दूर कैसे है? आपने कौन सी तपस्या की है? ये संभव कैसे है? उन्होंने कहा कि राजन, मैं अत्रि और अनुसया का पुत्र दत्तात्रेय, मैं दत्तात्रेय हूं। गुरुदेव आप बताएं, ये कैसे संभव हुआ? आपके भीतर कुथो बुधुर्यम ब्रह्मण कर्तु सुविशारदा यामा साध्य भमान लोकम विद्वांस चरति बालवत। आप इस संसार में एक छोटे से बच्चे के समान चल रहे हैं, जिसे बच्चे को नहीं पता कि ये सर्प है कि रस्सी है। आप बालवत चल रहे हैं। आपको वहां की देश देशांतर से आई सुंदरियां, वो बनाने वाले सुंदर सुंदर गहने, सुंदर भोजन, आपको कुछ नहीं आकर्षित किया। आप ऐसे भाग रहे थे जैसे लगा कोई छुआ न जाए आपसे। ये संभव कैसे हुआ? तुम भी न वृक्षताम ब्रह्मण्यात्मानंद कारणाम, और आप अपने आत्मा में ही आनंदित हैं। हम विषयी जीव तो विषय को पाके आनंदित हो। प्यास लगी तो पानी मिलेगा तब आनंद आएगा, भूख लगी तो भोजन जब तक नहीं मिले तब तक आनंद नहीं है, कोई बात अच्छा नहीं लगेगी। भूखे भजन न होए गोपाला, यहाँ तक भी बोल दिया। हम तो विषयों के इतने वशीभूत, इतने आबद्ध हैं कि जब तक वो प्राप्त नहीं होगा हमें आनंद नहीं आएगा। आप कौन हैं जो आपको विषय का कोई भी आनंद छू नहीं सकता? आप परमानंद की अवस्था में घूम रहे हैं। ये हुआ कैसे? ब्रूहि स्पर्श विहीन भवतः केवलात्मनः। आप तो देह रहते हुए भी देह रहित होकर के आत्म स्वरूप में घूम रहे हैं। आप देह रहते हुए भी आत्म स्वरूप में होकर के वैदेही अवस्था में घूम रहे हैं। आप तो देह रहित हैं, आपको न भूख है न पेट भरा है। ये अवस्था क्या है? समत्तम योगम उच्यते। आप तो योग की उच्चतम शिखर पे खड़े हैं, जहां न भूख लगने का भान है न पेट भरा होने का ज्ञान है। योग की पराकाष्ठा। ये संभव कैसे है? भगवान कहते हैं उद्धव जी से, यदुनैव महाभागो ब्रह्मणेन सुमेधसाः पृष्ठः सभाजितः प्राह प्रस्रहवा वनकम द्विजः। पूछा उनसे, ज्ञान पूर्वक पूछा। श्रोता के पास प्रश्न होने चाहिए। प्रश्न पूछने जाओ तो आपके पास प्रश्न में भी ऐसी बात हो कि बताने वाले का मन करे कि मैं बताऊं। बुद्धिमत्ता पूर्ण प्रश्न होने चाहिए। दत्तात्रेय ने कहा, राजन संति में गुरो राजन बहवो बुद्धियो आश्रिता। मैं गुरुओं की संगति किया, मैं गुरुजनों की संगति किया। यतो बुद्धि मुबादाय
मुक्तो दामी हितां शृणु, मैं अपने गुरुओं के ज्ञान के द्वारा, गुरुओं के कितने गुरु, मेरे बहुत से गुरु थे, उन गुरुओं की कृपा से, उन गुरुओं के द्वारा दिए गए ज्ञान से मुझे ये बुद्धि प्राप्त हुई, मेरी ये अवस्था प्राप्त हुई, मैं आत्माराम हो गया, मैं विषयों से सदैव दूर हो गया। कौन कौन गुरु हैं? पृथ्वी वायुराकाश मापो अग्निश्चंद्रमा रवि, कपोतो जगरः सिंधु पतंगो मधुकृत गजः, वधुहा हरिणो मीनः पिंगला पुररोर्भकः, कुमारी शरकृत सर्प पूर्णनाभि सुपेशकृत। मेरे 24 गुरु थे। पृथ्वी वायु आकाश जल अग्नि चंद्रमा सूर्य कबूतर अजगर समुद्र पतंग भौरा मधुमक्खी हाथी शहद निकालने वाला हरिण मछली पिंगला नाम की वेश्या कुमारी कन्या कुररी पक्षी बाण बनाने वाला और ये जो जाले बिनती है क्या नाम है इसका, मकड़ी और भृंगी कीट, ये मेरे 24 गुरु हैं। थोड़ा सा कुछ गुरुओं की चर्चा करते हैं। हमें पता है कि जो हो रहा है वो थोड़ा कठिन हो रहा है, लेकिन सुनिए, थोड़ा सा आनंद लीजिए। आज कथा का विश्राम दिवस है, कुछ लोग सुन रहे हैं। उन्होंने कहा कि महाराज मैंने पृथ्वी से सीखा धैर्य। जीवन में धैर्य सबसे नितांत आवश्यक है। धर्म की परिभाषा जब की गई, धर्म के लक्षण बताए गए, तो पहला लक्षण धैर्य बताया गया। धृतिक्षमादमोस्तेयं शौचम इंद्रिय निग्रह अक्रोधो धीर विद्या दशकम धर्म लक्षण। पहला क्या लक्षण है? धैर्य। हमने पृथ्वी से सीखा, मेरी पहला गुरु पृथ्वी है। यहाँ हमारे भीतर धैर्य कहाँ है? पल भर में हम उद्विग्न हो जाते हैं, एक पल नहीं लगेगा मुंह से ना बोलना शुरू कर देंगे। एक मिनट आधा मिनट लेट हुआ नहीं, हम अपने मुंह से जो ही होगा सो ही बोलने लगेंगे। हम अधार्मिक हैं। मैंने कहा कि सबसे ज्ञान परक आज का विषय मैं जो आपके सामने रख रहा हूं, इसको ध्यान से सुनना। आपके पास पहला लक्षण, आपको धार्मिक होने की पहली पहचान, आपके भीतर धैर्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजन, हमने पृथ्वी से धैर्य सीखा। सारा प्रपंच संसार इस पृथ्वी पर रचता है, माता उसको बड़े प्रेम से सहती है। कर्म सत्कर्म कुकर्म अनाचार दुराचार कदाचार सब इस पृथ्वी पर होता है, मैया फिर भी इसको धैर्य के साथ सहती है। खोद के कुआं बना लेता है कोई, इस पर कोई भवन भी बना लेता है, ये दोनों में नहीं रुकती। आपके भीतर सबसे पहले धैर्य की आवश्यकता है। अरण्यकांड में किसकिंधा कांड में, अरण्य में नहीं, किसकिंधा कांड में सुग्रीव से मित्रता हो गई। हनुमान जी मित्रता करा दी, लेकिन उसी समय जैसे ही मित्रता हुई, सुग्रीव जैसे ही राजा बने, वैसे ही वर्षा ऋतु आ गई।
महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, यद्यपि सर्व समर्थो राम, राम सर्व समर्थवान थे, सर्व समर्थ राम, तथापि रामो समयं प्रतीक्षते। फिर भी राम सर्व समर्थो राम, तथापि राम समयं प्रतीक्षते। राम ने समय की प्रतीक्षा किया, धैर्य धारण किया। लक्ष्मण अभी 4 महीने बरसात है, रुको। आपके जीवन में कभी कुछ आपके मन के प्रतिकूल हो जाए, आपके मन के विपरीत हो जाए, आप तुरंत धैर्य छोड़ देते हैं, धरती आसमान एक कर देते हैं। जीवन का निर्माण अगर करना है संसार के पथ पे या धर्म के पथ पे, सबसे पहली शर्त है आपके भीतर धैर्य होना चाहिए। भगवान धैर्यवानों को मिलते हैं। आपके भीतर सहने का सामर्थ्य होना चाहिए, और ये हमने माता धरती से सीखा। वायु, दूसरा गुरु हमारा वायु था। वायु कोने कोने जाती है, हर जगह जाती है, लेकिन कहीं रुकती नहीं। थोड़ा इसको समझने का प्रयास करो। अगर एक भी बात समझ में आ गई 24 गुरुओं में ना, जीवन बन जाएगा। अब बतियाने के लिए तो घर बनाइए तुम्हारा, यहां बात मत करो। इस 24 गुरु में एक गुरु भी अगर पड़ गया पल्ले ना, तो आज और अभी से जीवन धन्य हो जाएगा, फिर मार्ग मिल जाएगा। और इतना दिन बतिया के मिला क्या, क्या प्राप्त क्या हो गया? वायु कोने कोने जाती है, हर जगह जाती है, रुकती नहीं कहीं। हमारा जीवन गतिशील है। हमारे साथ कुछ दुर्घटना हो गई, वही मत रुको। जो बीत गया उसको छोड़ो, आगे बढ़ो। समय रुकने वाला है। आज बच्चा हुआ, कल इतना बड़ा, परसों इतना बड़ा, यहाँ यहाँ यहाँ, एक दिन बूढ़ा हो जाएगा वो भी। पकड़ के मत बैठो, कुछ छूट जाए पकड़ के मत बैठो। हाथ से कुछ निकल गया, ठहर मत जाओ वहीं। पढ़ने वाला बच्चा 1 साल फेल हो गया, अब वही माथा लेके मत बैठ जाओ कि अरे हम तो फेल हो गए। थोड़ा आगे बढ़ो, हो सकता है अगले साल बढ़िया नंबर से तुम पास हो जाओगे। जीवन में कुछ छूट गया, कुछ जो प्राप्त होना था नहीं हुआ, कुछ अनिष्ट हो गया, कुछ गलत हो गया, वहीं ठहर मत जाओ। वायु कहती है रुको मत, अपनी गतिशीलता को बनाए रखो। एक राजा के राज्य में एक चिड़िया, एक कहानी सुनो, ये कहानी ज्यादा समझ में आएगी। एक राजा के राज्य में एक चिड़िया थी। वो चिड़िया आदमी जैसा बोलती थी, और बागीचे का फल सब नुकसान करती थी। सिपाहियों ने कहा महाराज एक चिड़िया है, बड़ी दुराचारी करती है, बहुत परेशान करती है। बोले पकड़ के लाओ। बोले डांटती है, हटो। बोले जाल लगा के पकड़ो उसको। जाल लगा के पकड़ के लाए। चिड़िया जब आई, राजा ने कहा क्या रही चिड़िया, पता चला तू बागीचा में बहुत नुकसान करती। बोले हाँ करती है। बोले हम मारेंगे तुमको। बोले मारो, लेकिन हमारी 4 बात सुन लो। 4 बातें सुन के तब मारो। क्या? बोले पहली बात हमारी ये सुनो कि दुश्मन हाथ में आए तो छोड़ो मत। आपके भीतर भी शत्रु है, आपके बाहर भी शत्रु है। बोले शत्रु को छोड़ो मत। राजा घबरा गए, कह रहे बोले जैसे मैं तुम्हारी शत्रु हूं, हमें छोड़ना मत। अब
अब राजा बड़े कॉन्शियस हो गए, क्या कह रही है, सीरियस होकर सुनने लगे। कहा कि दूसरा, कोई अगर झूठा ही फेंक रहा हो, आजकल लोग फेंकते हैं, झूठा ही फेंक रहा हो कोई, उसकी बात मानो मत। आजकल बड़े अनाप शनाप, आजकल तो बाबा लोग और ज्यादा हो गए हैं कृपा बरसाने वाले। ये कृपा जा रही है तुम्हारी, ऐसे ऐसे कर देते हैं, ब्रेक खोलो पर्स खोलो, कृपा बरस रही है। तो बोले कोई अगर झूठ ही ऐसे कर रहा हो तो उसकी बात मानो मत। तीसरी बात बोले तीसरी, अगर हाथ से कुछ छूट जाए, हाथ में आया फिसल जाए, होने वाला था काम नहीं हुआ, तो उसको पकड़ के बैठ के हाथ मत मलो, आगे बढ़ो, उससे भी अच्छा कुछ इंतजार कर रहा है। अब चुप हो गए। राजा ने कहा चौथी बात बता। बोले चौथी बात तुम्हारे मुट्ठी में रह के नहीं बोलेंगे, छोड़ो तब बोलो। राजा छोड़ दिया तो बोले तो बहुत मूर्ख है राजा, मेरे पेट में हीरा था, मेरे मरने के बाद वो हीरा निकलता तो तेरी रियासत जैसे रियासत खरीद लेता। तो दौड़ा राजा पकड़ने के लिए, अब चिड़िया उड़ गई तो उड़ गई, आके हाथ मलने लगा। वो बोली थी कि छोड़ना मत, कैसे छोड़ दिए हम, बड़ा गलती हो गई। फिर आई, बोली राजा तू महामूर्ख है। बोले हाँ मूर्ख तो हुई, छूट गई तो बोलेगी ही। बोले मुझे पकड़ने का प्रयास मत कर, मैं तेरे हाथ नहीं आने वाली, लेकिन एक बात सुन ले, अगर कोई बात कोई कह रहा है, कोई ज्ञान की बात अगर कोई सुना रहा है, उसको सुनो, फिर गुनो, फिर अपने भीतर भी उतारो। मैंने कहा छोड़ना मत, छोड़ दिया। मैंने कहा कि कोई अगर झूठे ही फेंक रहा है तो उसको मत ध्यान दो। अरे मेरे पेट में हाड़ मांस के अलावा अगर हीरा होता तो मैं मर जाती कि जिंदा रहे। तूने मान लिया, उड़ गई तो बैठ के हाथ मल रहा है। इसलिए जीवन में कुछ हाथ में आए, छूट जाए, वही रुको मत। राजन मैंने हवा से सीखा कि जिंदगी कहीं ठहराओ मत, चरो बेटी, चलते रहो। जो छूटा है उससे भी बेहतर तुम्हें आगे प्राप्त होगा। तीसरा कहा जल कभी अशुद्ध नहीं होता, ये मैंने जल से सीखा। एक एक विषयों का बड़ा विस्तार से वर्णन है, लेकिन हम लोग केवल थोड़े में चर्चा करेंगे। जल से हमने सीखा कि हमारी आत्मा कभी अपवित्र नहीं होती, इसलिए हमें अपने को कभी अपवित्र नहीं मानना चाहिए। हम शुद्ध चित्त परमात्मा के अंश हैं, यह हमेशा मानना चाहिए कि हम उसी भगवान के अंश हैं, हम उतना ही पवित्र हैं जितना परमात्मा पवित्र है। और दूसरा जल, नदियां भरती हैं सागर में, जल इकट्ठा होता है, बूंद बूंद बरस के जल भरता है। आप कहीं गड्ढा खोद दो, आपके घर का जल जाके वहां भर रहा है। तो जल की सत्ता बूंद बूंद करके बढ़ती है, भरती है। तो कहा कि वो उसको संचित नहीं करता, बादल की बूंदों से जल भरता है, फिर वो जल उसी बादल को दे देता है। बहुत बड़ी बात है, ध्यान से सुनना, थोड़ा समझने का प्रयास करना। जल कभी संचय नहीं करता, आप इसी समाज से प्राप्त करते हो। आपके प्राप्त की हुई संपदा पर केवल आपका अधिकार नहीं है। आप खेत में मेहनत करते हो, उस अन्न पर चिड़िया से लेके, पशु से लेके चींटी तक सब पलते हैं। आप इकट्ठा करके उसको रख दो कि कल काम आएगा, लेके तो कुछ नहीं जाना है तुमको। इस धरती से लेके तो जाना कुछ नहीं है, यही पाए हो यहीं छोड़ के चले जाओगे।
रवि भूषण बड़ी अच्छी बात रोज हमको एक बार बोलता है, गुरुजी पेड़ में फल लगे हैं, उस फल को तोड़ो नहीं तो सड़ जाएंगे। आपके पास अगर धन वैभव भगवान ने दिया है, आप अपने लिए तो अभी जाड़ा आ रहा है, आप अपने लिए तो अपने साड़ी का मैचिंग करके साल खरीद लोगे 5 ठो 6 ठो। ई दीदी की लड़की के ब्याह में पहनब, तो ई भाई के ब्याह में पहनब ई वाली साड़ी, तो पर ई साल लगाई ई वाली पहनब, तो पर ई साड़ी, मैंने साड़ी और साल का मैचिंग लगत हो। चूड़ी से लेके बिंदी तक का मैचिंग लग गई। आपके आसपास कुछ गरीब लोग हैं, कोई बूढ़ी है नहीं है, उसके पास नहीं है, ठिठुर रही है, आप अपने लिए 5 रखते हो, एक उसको भी दे दो, उस पर उसका भी हक है। केवल तुम्हारा हक नहीं है, अगर अकेले ही खा रहे हो तो अपना पाप खा रहे हो। आपको कहां से, आप नोट छापने की मशीन रखे हो घर में, आपको इसी संसार से मिलता है, व्यापार करके, नौकरी करके, चाहे जैसे भी मिलता है। आप उस धन को मिलता है, उसको बांटो। गाय का दूध है, नहीं दुहोगे गाय बीमार हो जाएगी, मिलेगा ही नहीं। हम लोग कपड़े यहाँ से जो मिलते हैं, यहाँ कपड़े चढ़ते हैं, बहुत ज्यादा चढ़ते हैं, हम लोग ले जाते हैं, सब जाके उन लोगों को जिनके पास कपड़े नहीं हैं उनको देते हैं, और भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु ये जिसने दिया है ये उसका पुण्य उसको प्राप्त हो। मैं ढो के लाया हूँ, 4 आने हमको मिल जाए, 12 आना उसी को मिले जिसका है। और इंतजार करते हैं लोग, हम पहुंचते हैं तो लोग इंतजार करते हैं कि जाड़ा आ रहा है ना, निर्धारित है कि सब बटोर के उन लोगों को दिया जाए। आप जल्द से सीखो, ऐसा मत समझो कि हम जो यहाँ से लेके जाते हैं वो अपने ही संचय करते हैं, आपको केवल ज्ञान दे रहे हैं। मैं गुजरात से कथा करके आ रहा था, ट्रेन में कुछ बच्चे कांप रहे थे, उधर ठंडी नहीं लगती, भुसावल के बाद ठंड लगने लगी। मैंने अपने कलाकारों से बोला, रिंकू रसिया वगैरह थे उसमें, उन लोगों से बोला हमने, मेरे सारे सूटकेस खोलो, बैग खोलो, बोरी खोलो, जितनी साल मिली है वहां सब, जितने लोग बिना इस बोगी में, कम से कम इस बोगी का जिम्मेवारी हमारी है, जितने बिना साल ओढ़े बैठे हैं सबको ओढ़ा दो, और ठाकुर जी की कृपा से सबको ओढ़ा देंगे। आप जो आपके पास मैचिंग करके, आपके पास 56 प्रकार, आप ये 3 किस्म का सब्जी बना के खाते हो, आप अपने लिए वैरायटी ढूंढ रहे, आज ये खाएंगे कल वो खाएंगे, अरे ये वाली सब्जी दो। ये भी देखो किसी के घर में कि अगर आसपास भोजन नहीं बनता है तो ये चावल उनको भी दो, थोड़ा अपने अंश से उनको भी दो। नर सेवा ही नारायण सेवा है। अब किसी नर की सेवा करोगे तो ना, किसी के घर में विवाह है, लड़की का सामर्थ्य नहीं है उसको, आपके घर में ज्यादा है, आपके घर में घून लग रहे हैं, एक बोरा आटा उसको भिजवाओ, आप देते रहोगे, गारंटी मैं लिख के दे सकता हूं, कमी कभी जीवन में नहीं होगी। आपको देने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, परमात्मा आपको देता है, जिस हिसाब से देने की प्रवृत्ति होगी उसी हिसाब से भगवान आपको देगा। जलने का भगवान दत्तात्रेय कहते हैं कि हमने जल से सीखा, हम संचय करना जल नहीं जानता, वो बूंदें गिरती हैं, वो भर जाता है और फिर सूर्य सोखते हैं और फिर बादल बन करके पुनः वो इस धरा पर बिखेर देता है। संचय करके क्या लेके जाओगे? हम एक दिन श्लोक पढ़ रहे थे, धनानि भूमौ पशवस्त गोष्ठे पत्नी गृह द्वार जन श्मशान। क्या जाएगा तेरे साथ? धन तुम्हारा बैंक में, धन तुम्हारा बक्से में, अलमारी में बंद रह जाएगा।
आपने जो पशु पक्षी पाल रखे इतना प्रेम से, वो जहाँ के तहाँ बंधे रहेंगे। आपकी बड़ी से बड़ी गाड़ी जहाँ के तहाँ खड़ी रहेगी। आपकी अति प्रेम करने वाले पत्नी भी दरवाजे तक साथ देगी, और कुछ संगी साथी पुत्र परिवार श्मशान तक साथ देगा। उसके बाद तो तुम्हें ही जाना है, उसके बाद कोई नहीं जाएगा। और 18 पुराण को जब मथा गया तो 18 पुराण मथ करके व्यास जी ने क्या निकाला? मक्खन। परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम। आपके जीवन से अगर दूसरे का उपकार हो रहा है, आप अगर अपने जीवन से किसी की भलाई कर रहे हैं, तो इससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं है। और दूसरे को पीड़ा पहुंचाने के बराबर कोई पाप नहीं, और दूसरे का उपकार करने से बड़ा कोई पुण्य नहीं। इसलिए हमने जल से सीखा कि संचय नहीं, हम इस संसार से प्राप्त करते हैं, और इस संसार में हमको आज की कथा कैसी है? आज की कथा सुदामा का चरित्र है। सुदामा नहीं दिया था कुछ, नहीं दोगे तो पाओगे नहीं। तो एक आदमी जय शिव शंकर नमामि शंकर कहते हुए जा रहा था। मैया पार्वती और भोलेनाथ आसमान मार्ग से जा रहे थे। माता ने कहा कि इसको कुछ दीजिए, निहायत गरीब है। बाबा ने कहा कि मैं दूंगा भी तो पाएगा नहीं, दूंगा नहीं तो पाएगा नहीं, मैं दूंगा भी तुझे पाएगा नहीं। माता पार्वती ने कहा दीजिए ना, हम देखें। बाबा ने कहा कि सामने की पहाड़ी सोने की बना दे रहा हूं। ये सामने की जो पहाड़ी है इसको सोने की बना दे रहा हूं, जितना मर्जी हो ले जाए। ये अपने मन में क्या सोचा? अंधा लोग पहाड़ी कैसे डाकते होंगे। अपना गमछा उठाया, आंख बांधा, लकड़ी उठाया, सोने की पहाड़ी पर टेकते लकड़ी चला गया, आंख नहीं खोला। वैसे ही परमात्मा आपको देगा, अगर दिए नहीं हो तो प्राप्त नहीं कर पाए। ये सिस्टम और सिद्धांत है। माघी पूर्णिमा का स्नान लगा हुआ था, सब लोग स्नान करने जा रहे थे। एक घाट पे स्त्रियां, एक घाट पे पुरुष, भोर से ये स्नान चल रहा था। द्रौपदी स्नान करने गई, उसने देखा कि दुर्वासा ऋषि पानी में गले तक डूबे हुए बहुत देर से बैठे हैं, निकल क्यों नहीं रहे हैं? द्रौपदी आप अपने आसपास में देखते चलो ना, केवल अपने ही खाना अपने ही सोना। द्रौपदी ने सोचा कहीं ऋषि की लंगोटी बह तो नहीं गई है क्या? मारे लज्जा के संकोच के बाहर नहीं निकल रहे। महाभारत की कथा है। द्रौपदी ने अपने साड़ी का पल्लू फाड़ करके 2 बित्ता ऐसे पानी में बहाया, वो पानी ऐसे बहते हुए आया। दुर्वासा जी एकदम 3 घंटे पानी में एकदम पत्थर हो गए थे। पकड़ना चाहा तो पानी के बहाव में पल्लू बह गया। पल्लू तो नहीं पकड़ाया, लेकिन द्रौपदी को यह विश्वास हो गया कि दुर्वासा नंगे खड़े हैं। दोबारा फाड़ा, दोबारा बहाया, तिबारा, चौथी बार, 5वीं बार जाके साड़ी का पल्लू पकड़ाया। अब 5 टुकड़ा साड़ी फट गई तो कमर तक साड़ी फट गई, द्रौपदी आधा नंगी हो गई। दुर्वासा जी द्रौपदी की फटी हुई साड़ी का पल्लू पहन करके बाहर निकले, कमंडल उठाया, इस घाट पर आए जहां द्रौपदी स्नान कर रही थी। द्रौपदी दुर्वासा जी को देखी, गले तक चली गई क्योंकि आधा नंगी हो गई थी, आधा साड़ी फट गई। पानी में, गर्दन तक पानी में जाके हाथ निकाल के प्रणाम किया, ऋषिवर बस कृपा हो आपकी। दुर्वासा क्रोध के लिए जाने जाते हैं। आज पहली बार दुर्वासा की आंखों से धार धार आंसू बह रहा है। दुर्वासा रो रहे हैं, मुंह से वचन नहीं निकल रहा है। द्रौपदी हाथ जोड़ के माथे से लगाई, ऋषिवर मैं समझ गई थी कि आपके साड़ी आपके लंगोटी बह गई थी। दुर्वासा ने कहा कि द्रौपदी यहाँ बहुत नहाने आए, बहुतों ने देखा मैं भोर से पानी में खड़ा था, मेरी लंगोटी बह गई थी, मारे लज्जा शर्म के बाहर नहीं निकल रहा था। तूने देखा, तूने देखा और मुझे मेरी लाज बचाने का प्रयास भी किया।
और मेरी लाज बचाते बचाते तू आधा नंगी हो गई, आधा साड़ी तेरी फट गई। इस ब्राह्मण के पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दे रहा हूँ कि तूने मेरी लाज बचाते बचाते आधा नंगी हो गई, और जिस दिन जमाना तेरी लाज उघाड़ना चाहेगा सांवरिया साड़ी बन के आएगा। और ऐसा हुआ। दुशासन की भुजा थकित भई, बसन रूप भयो श्याम। थक गया दुशासन, 10,000 हाथियों का बल जिसकी भुजा में था वो थक गया। आप दिए नहीं रहोगे तो पा नहीं सकते, और जरूरी नहीं कि आपके पास बहुत अधिक हो। अरे आप हम लोग तो भीख मांगने वाले हैं, तो यही करते हैं, लोग दान देते हैं ना, हम इसी में देते हैं। हम जहाँ रहते हैं वहाँ सच में बहुत गरीब लोग हैं। किसी के घर में कोई मर जाता है, उसके घर 10 दिन खाने को चावल नहीं होता, हम लोग उसके घर चावल पहुँचाते हैं। हम जो आपका रोरा रोरा बटोर के ले जाते हैं ना, हम सब दान करते हैं। आप भी करो। जल से सीखा, केवल अपने लिए, आत्म पोषण के लिए, केवल अपने लिए धन संचय करने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। कभी बीमार हो जाओगे, जब अंतिम समय में जाओगे, बुढ़ापा में जाओगे, जब तुम्हारे वो समय नजदीक आएगा, तो तुझे वही बातें याद आएंगी कि हमने जीवन में किसको दान किया, किसका उपकार किया, किसका कल्याण किया, किसके साथ कुछ अच्छाई किया। यही बातें तुमको याद आएंगी, और इसी से तुमको मृत्यु की पीड़ा भी नहीं रह जाएगी। गरुड़ पुराण में लिखा है, अग्नि से सीखा। अग्नि हमेशा ऊर्ध्वगामी होती है। अग्नि हमेशा ऊर्ध्वगामी होती है। अग्नि कभी, अग्नि को आप मोमबत्ती को लगा के ऐसे नीचे कर दो, फिर भी वो ऊपर लौट चली जाएगी। हमें सदैव ऊर्ध्वगामी होना चाहिए। भूर्भुवः स्वः जनः मनः सत् तत् ब्रह्म, ब्रह्मलोक में परमात्मा बैठा है, वो हमको देख रहा है। हमको हमेशा उसको देखना चाहिए कि वो ब्रह्म, वो परमात्मा, वो नियंता, वो जो हमारा निर्माण किया है, वो हमको देख रहा है। वो हमारे हर क्रियाकलाप को देख रहा है। इसलिए सदैव ऊर्ध्वगामी होना चाहिए। एक भजन सुनाइए, थोड़ा क्लास आज कठिन हो रहा है।
चंद्रमा से सीखा। चंद्रमा हमारे गुरु हुए। चंद्रमा से प्रविद्ध हो। रोज रोज एक कला बढ़ना, पूर्णिमा तक पूर्ण होना, फिर एक एक कला घटना। लेकिन कलाएं घटती हैं। कभी चंद्रमा एकदम एक बार की तरह से दिखता है, कभी इतना बड़ा दिखता है, प्रवृत्ति नहीं घटती। कलाओं में परिवर्तन आता है, उसके आकार में परिवर्तन आता है, उसके प्रवृत्ति में परिवर्तन नहीं आता। आपके जीवन में भी कभी क्षीणता आएगी, कभी प्रचुरता आएगी, कभी अधिक होगा, कभी कम होगा, कभी सुख होगा, कभी दुख होगा। क्या करोगे आप? अपना प्रवृत्ति बदल दोगे। लेकिन साधारण मनुष्य यही करता है। दुख में जार जार रोएगा और थोड़ा सा सुख हो गया तो अभिमान देख लो। अपने ही घर में नहीं, अपने ही भाई से, अपने ही परिवार से, अपने ही लोगों से, अपने ही बहन से अभिमान, अपनों से ही अभिमान। कैसा आसान। कहा कि हमने चंद्रमा से सीखा, कलाएं घटे, जीवन में परिस्थितियां बदल जाए। जीवन में परिस्थितियां ऊपर नीचे हो सकती हैं, वो होती रहें, लेकिन प्रवृत्ति नहीं बदलनी चाहिए। अभाव या प्रभाव में स्वभाव नहीं बदलना चाहिए। ये चंद्रमा से सीखा। चंद्रमा हर परिस्थिति में शीतलता ही प्रदान करता है, अमृत ही प्रदान करता है, चाहे वो एक कला में हो या 16 कला में हो। हमारे जीवन में कभी कुछ ऊपर नीचे हो जाए, हमारी प्रवृत्ति एकदम स्थिर होनी चाहिए, सम होनी चाहिए। थोड़े से धन वैभव हो गया तो फिर इतना अभिमान, इतना घमंड की बात नहीं। हमारी परिस्थितियां बदले, कभी अभाव होगा, कभी प्रभाव होगा, लेकिन हमारा स्वभाव नहीं बदले। हमारी परिस्थितियां बदलें, हमारी प्रवृत्ति नहीं बदलनी चाहिए। लेकिन हमारी परिस्थितियों से पहले ही प्रवृत्ति बदल जाती है। सूर्य से हमने सीखा, सूर्य सब सोख लेता है, भेद नहीं करता, भेद नहीं करता सूर्य। कुछ भी उसकी रश्मियां पड़ती हैं, हर जगह उसकी किरणें पड़ती हैं, वो सब हर जगह उजाले फैलाता है। और जो कुछ भी धरा से लेता है, बादल के रूप में वापस करता है। अभिमान रहित है सूर्य। वो नहीं देखता कि ये बहुत अच्छी चीज है, हम यहीं तक रहेंगे। वो सर्वव्यापक, सबके लिए है। ऐसे ही सूर्य जैसा तेज हमारे भीतर हो, सूर्य जैसा अगर हमारा प्रभाव हो जाए, हमारे पास धन वैभव, यश कीर्ति मान सम्मान बहुत सूर्य के समान हो जाए, तब भी हमें भेद दृष्टि से नहीं रहना चाहिए। संभाव रहना चाहिए। आकाश जैसे हमारा प्राण है, वैसे ही आकाश है। आकाश हमारे भीतर भी, आकाश हमारे बाहर भी, सर्वव्यापक आकाश है। ऐसे हाथ करो तो बीच में क्या ये खाली है? बीच में आकाश है, ये आकाश है बीच में। घड़ा है, उसमें कुछ नहीं है, तो घड़ा के भीतर भी आकाश है और घड़ा के बाहर भी आकाश है। वो घड़ा फूट गया तो फिर क्या बचा? आकाश ही आकाश बचा। वैसे ही प्राण है, हमारे बाहर भी प्राण है, हमारे भीतर भी प्राण है। और जिस दिन ये प्राण भीतर से निकला, ये शरीर अंत क्रिया के साथ विलीन हो गई और फिर बचा क्या? प्राण ही प्राण बचा, वही परमात्मा है। आकाश से हमने प्राण के स्वरूप को समझा, व्यापकता को समझा और इस तरह से कबूतर
एक एक चीज पे ठहरे तो एक दिन चाहिए। एक कुंवारी कन्या थी, वो धान कूट रही थी ओखल में। ओखल कितनों ने देखा है यहाँ? देखा है? धान कूटा है उसमें। आप लोग तो कूटी हैं, ये नए वाले नहीं कूट पाओगे। पहले 10-20 किलो, देखो माता जी को पता है, खूब ढेर सा धान कूट के ही तो चावल बनते थे। रात को कूटे तो सुबह बनते थे, और सुबह जो दिन में कूटे जाते वो रात को बनते थे। वो धान कूट रही थी, एक कुंवारी कन्या थी, उसके हाथों में चूड़ियां थी। ये चूड़ियों को उसने क्या किया, चूड़ियां जब धान कूटती तो खन 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 बोलती, टूट भी जाती थी। तो उसने क्या किया, एक कपड़ा लेके चूड़ियों को बांध दिया। देखो माता जी बांधी है, इनको सब हंस रहे हैं, सब पता है इनको। चूड़ी बांध दिया। महाराज ने कहा कि महाराज उससे क्या सीखा? कहा उससे हमने सीखा कि जहां विचारों में टकराहट होती है वहां टूटने की संभावना होती है। श्रीमद् भागवत गीता, अनापेक्षो सुतिर दक्ष उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ पर, ये सर्वारंभ परित्यज्य। आज ये कल वो परसों वो, ये विचार वो विचार। एक आदमी कुआं खोद रहा था, 10 फुट एक जगह खोला, 10 फुट दूसरे जगह, 10 फुट तीसरे जगह, 5 जगह खोद लिया। पानी पी पाएगा? गुरु जी के पास गया, गुरु जी हमको भगवत प्राप्ति कैसे होगी? कभी हनुमान जी की पूजा करता हूँ, कभी कृष्ण भगवान की करता हूँ, कभी दुर्गा जी की करता हूँ, हमको कोई भगवान मिल ही नहीं रहे हैं। गुरु जी ने कहा कि पहले तो कुआं खोदना है, यहाँ खोद। 10 फुट खोदा, वहाँ खोदा, वहाँ खोदा। जब 5 जगह खोदा तो बोले पानी लेके ले जाओ। तो चेला चिढ़ गया, बोला अरे गुरु जी अब गजब है, एक ही जगह अगर 50 फीट खोदे होते तो पानी अब तक निकल गया होता। अब 5 जगह खोदवा के बिना मतलब 10-10 फीट। बोले मूर्ख यही समझा रहा है, विचारों को यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, विचारों को जब भटकाओगे, हमेशा विचार लग रहे हैं कि ये काम ये ठीक है, वो बुरा है, ये काम करना है तो वो करना है, तो वो करना है, वो करना। विचारों को टकराओगे, विचारों को केंद्रित करो। माताएं आती है, महाराज जी हमारा लड़का बहुत बेकार है। अरे भाई तुहार लड़का बेकार है तो दूसरे का लड़का अच्छा हो कि तुहार क्या करेगा? महाराज हमारे पतो राम राम नाम मतलब बहुत बेकार है। भैया तुहार पतो बेकार हो तो दूसरे का बढ़िया वाली पतो हो तो है कौन सुख देगी? हद तो तब है जब अपने आदमी को शिकायत लेके आती है। तुम्हारे सुख दुख के लिए वो लड़ रहा है, तुम्हारे सुख दुख के लिए वो परिश्रम कर रहा है, तुमको वो बेकार है, दूसरे का बहुत बढ़िया तो तेरे कौन काम आएगा? ऐसे जो विचार हमारे टकराते हैं, ऐसे जो हमारे विचार आपस में उलझते रहते हैं, उसी कारण मन में शांति नहीं मिलती। तो कहा कि हमने ये सीखा उस बचती हुई चूड़ियों से कि विचारों को एक जगह कहीं लगाओ, अपने मन को एक जगह लगाओ। एक ही साध है सब सद है, सब साध है सब जाए। इसलिए हमने उससे सीखा कि विचारों की टकराहट नहीं होनी चाहिए। कबूतर से भगवान दत्तात्रेय ने कहा कि मैंने देखा कि एक कबूतर अपने परिवार के साथ रहता था। मैं वहीं पेड़ के नीचे विश्राम कर रहा था। मैंने देखा कि व्याधा जो बहेलिया है, जो जानवरों को चिड़ियों को मारता है, वो आया, जाल बिछाया, कुछ दाने छींट दिए और देखते देखते कबूतर के बच्चे उन दानों पर उतर गए और दानों को चुंगने लगे। उनको पता नहीं चला वो जाल में फंस गए। कपोती जो उनकी माँ थी वो भी देखी हमारे बच्चे फंस गए हैं दाने चुंगने के लिए, वो भी उतर गए, वो भी जाल में फंस गए।
कबूतर ने सोचा कि जब मेरे बच्चे ही नहीं रहे, मेरी पत्नी उसमें फंस गई, तो मैं रह के क्या करूंगा। वो भी गए और उसी जाल में फंस गए। थोड़ी देर बाद वो बहेलिया आया, जाल समेटा, चारों को ले गया, बाजार में बेच दिया, शाम तक भून के किसी के पेट में चले गए। महाराज मैंने इससे ये सीखा कि विषयों वासना के दानों को चुगने के चक्कर में विषयों के जाल हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं। वासना के दानों को चुगने में हमको विषयों के जाल दिखाई नहीं दे रहे हैं। हम इतने विषयोन्मुख हो गए हैं, इतने विषयों के वशीभूत हो गए हैं कि हम उस जाल में कूद जाते हैं और फंस जाते हैं। रोज मरते हुए, रोज बीमार होते हुए लोगों को देखते हैं, स्मशान पे रोज मर के जाते हुए लोगों को देखते हैं, फिर भी हमारी वासना, हमको स्मशान पे तो खूब ज्ञान होता है, जैसे ही घर आते हैं वैसे ही विषय जाल में हम फंस जाते हैं। जानते हुए, देखते हुए भी विषयों के जाल में हम फंसे रहते हैं, हम उनसे मुक्त नहीं हो पाते। हम विषयों के वशीभूत होकर अंधे हो जाते हैं। कठोपनिषद में भगवान यमराज ने नाचिकेता को यही समझाया। उसने कहा कि देखो, ये आत्मा रूपी रथी है, शरीर रूपी रथ पे बैठा है, ये देह रथ है, इस पे जो प्राण है, जिसको आत्मा मानो, परमात्मा मानो, प्राण मानो, वो रथी है, वही सब चला रहा है इंद्रियों को। हाथ में काम करने का सामर्थ्य, आंख में देखने का, कान में सुनने का, जिह्वा में स्वाद लेने का सामर्थ्य, बोलने का सामर्थ्य, वो सब वही प्रदान कर रहा है। और ये इंद्री घोड़े हैं उसके, जो 5 कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां, ये दोनों घोड़े हैं 10। मन रूपी लगाम को कस के बांधो। मने मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षरम। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। इसलिए इन इंद्रियों को अपने मन की लगाम से बांध के रखो। अगर छोड़ दिया, एक इंद्री ढीली हो गई, एक घोड़ा ढीला हो गया, पूरे रथ को गिरा के ध्वस्त कर देगा। और फिर ये रथ ही क्या है? ये तो जैसे ही रथ टूटेगा, वासांश दृढ़ानि यथा विहाय, जैसे पुराने वस्त्र फट जाते हैं, फेंक के आदमी नए वस्त्र पहन लेते हैं, वैसे ही आत्मा इस शरीर को त्याग करके नए शरीर में पहुंच जाएगा। इसलिए विषयों के जाल में इतना न फंस जाओ कि वो विषय तुम्हारा अंत। यहां धुंधकारी की कथा, धुंधकारी की कथा में क्या था? धुंधकारी वो 5 विषयों के जाल में फंस गया। यहाँ एक दिन जड़ भरत की कथा होती है, मैंने सुना है, जो आया होगा सुना होगा। दया करना उत्तम बात है, लेकिन दया में मोह नहीं होना चाहिए। दया तक तो ठीक है, लेकिन मोह का जो बंधन है ये बुरा है। राजा भरत हिरण के बच्चे को जब उनके हाथ पर गिरा, नहलाए धुलाए बचाए, यहां तक तो ठीक था। लेकिन राजा उस हिरण में आसक्त हो गए। बहुत ध्यान से सुनना, राजा उस हिरण में आसक्त हो गए। आंखें बंद करते थे तो जब वो तपस्या करने आए थे, पहले आंख बंद करते थे तो उनको चतुर्भुज नारायण का स्वरूप दिखता था, उनको यहाँ दिव्य तेज दिखता था, प्रकाश का पुंज दिखता था। अब हिरण का बच्चा कूद रहा है, आंख बंद करे तो हिरण, आंख खोले तो हिरण, अंत में राजा मरे तो हिरण बन गए। हमें भोजन
हमें अपने इंद्रियों को तृप्त, हमको ठंड लग रही है तो कपड़े चाहिए, लेकिन इतने कपड़े चाहिए कि सारे गांव का कपड़ा मैं पहनूं, ये नहीं होना चाहिए। भोजन चाहिए, लेकिन इतने भोजन चाहिए कि आज ये वाला चाइनीज तो कल फ्रेंच, तो नूडल्स खाएंगे। इसमें वैरायटी पर वैरायटी, में सारा काम छोड़ के खाली भोजन की वैरायटी ढूंढ रहे हो। नहीं, इंद्रियों को वासना के जंगल में इतना मत फैला दो, इस जीभ को, अपने आप को वासना के जंगल में इतना मत फैला दो कि ये चूंघते चूंघते विषयों के जाल में फंस जाए। इसलिए इंद्रियों का निग्रह करके आप जब अपना जीवन जिएंगे तब आप स्वस्थ भी रहेंगे और सुखी भी रहेंगे। इसलिए राजन हमने ये सीखा उन कबूतरों से कि इंद्रिय निग्रह, वासना के दाने चुगने में, विषयों के जाल को हमें देखते रहना है कि कहीं हम इसमें फंस तो नहीं रहे हैं। संग साथ लोग करते हैं, 2 घूंट शुरू करते हैं और फिर बोतल लेके घर आ जाते हैं। कहीं हम फंस तो नहीं रहे, कहीं उलझ तो नहीं रहे इन जाल में। अजगर, विशाल विशाल अजगर होते हैं, आधा किलोमीटर तक लंबे अजगर होते हैं। मुश्किल से वो एक दिन में कुछ दूर ही हिल डोल पाते हैं। जाते जाते अजगर मिला, अजगर से क्या सीखा? मैंने कहा अजगर भैया, इतना विशाल काया आपकी है, आपका भरण पोषण के लिए भरती कैसे? आप तो हिल नहीं पाते हो, आप अपने भोजन कैसे जुटाते हो? अजगर ने कहा कि जिस मायापति ने ये काया दे रखी है उसकी व्यवस्था वो जरूर करता है। कहा जाता है हाथी को मन भर, चींटी को कन भर भगवान देता है। डार्विन की थ्योरी जो एवोल्यूशन की, एवोल्यूशन, डार्विन थ्योरी आफ्टर एवोल्यूशन, वो यहाँ आके फेल हो जाती है। यू हैव टू स्ट्रगल फॉर द फूड, आपको लड़ना है अपने खाने के लिए। यहाँ नहीं, यहाँ तो अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबको दाता राम। अब ये मत समझो कि हम सोए रहेंगे तो भगवान मुंह में डाल देंगे, लेकिन यहाँ क्या मतलब है? जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं जीना है। आप केवल अपने सुखों के लिए जीते हैं। मैंने ये सीखा अजगर से कि हमें जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं जीना है। विषयों का जो साइकिल है, इतना भैया क्यों कमाते हो? कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? भैया इतना क्यों खाते हो? खाएंगे नहीं तो कमाएंगे क्या? जो हम इस जाल में घूम रहे हैं, विशेष साइकिल में, खाएंगे नहीं तो कमाएंगे क्या, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? केवल खाते हैं कमाने के लिए, कमाते हैं खाने के लिए। जो इसमें हम इसमें जो घूम रहे हैं, इस चक्कर में, इस चक्कर से बाहर निकलना है। जिसने दिया है ये काया, उसकी माया इतनी बड़ी है कि वो जरूर व्यवस्था करेगा। वो गाते हैं ना भजन, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
जो मेरे, किस चीज की कमी है, तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है, किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। तेरे साथ से तेरे साथ से भान हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं काबिल, तेरे प्यार कैसे पाऊं, मैं तो नहीं काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं, टूटे हुए पानी से गुणगान कैसे गाऊं, टूटे हुए पानी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी प्रेरणा से ही सब, तेरी प्रेरणा से ही सब कमाल हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कंधे बनैया, तेरा नाम आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान दत्तात्रेय ने कहा कि मैं अजगर से कहा कि भैया मैं तेरी बात नहीं मान सकता, ये बात समझ में नहीं आ रही कि बिना कुछ किए, बिना देह डुलाए, बिना काम किए कैसे भोजन मिल जाएगा। बोले थोड़ी देर रुको, प्रैक्टिकल दिखाते हैं। आसमान में देखो, ये तो महाराज से भगवान दत्तात्रेय कहते हैं कि मैंने आसमान में देखा, दो चील, एक के मुंह में मांस का एक टुकड़ा था और दूसरी लड़ रही थी छीनने के लिए। हमेशा कहते हैं कि दो की लड़ाई में तीसरा मजा लेता है। आपस में आसमान में लड़ रही हैं दोनों छीनने के लिए। एक भाग रही है, एक उसको आगे से घेर रही है, पीछे से घेर रही है, एक चोंच मार रही है। मारते मारते इतना खतरनाक चंचु प्रहार किया उसके मर्म स्थल पर कि उसका मुंह खुल गया, मांस का टुकड़ा गिर गया। हन्नाक इसने भी वैसे ही चोंच मारा दूसरी को और दोनों मूर्छित हो गई और मूर्छित होकर दोनों लोरिया के नीचे। अजगर ने कहा कि देखते रहो, नाश्ता आ रहा है। और मुंह खोल के अजगर ऐसे मुंह खोला, दोनों चील अंदर आ गए। बोले देख लिया, हो गया काम, नाश्ता हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, अभी रुको 2 घंटे, लंच भी दिखाते हैं, कोई ऐसे ही आएगा। कहने का मतलब मेरा ये नहीं कि आप कल से हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ, मुंह खोल के कोई आके मुंह में गिरा देगा, ऐसा नहीं। हमारे यहाँ कर्म का सिद्धांत बताया गया है कि अजगर से क्या सीखा। अजगर से सीखा कि केवल हम अपने सुखों के प्रति इतने व्यग्र हो जाते हैं कि हम भगवान का भजन भूल जाते हैं। हम उसको भूल जाते जिसने हमको बनाया, जिसने ये
सारा संसार बनाया, संसार में इतने सुंदर चीजें बनाया, हम उसको ही भूल जाते हैं। केवल अपने ही खाने पीने के चक्कर में, अपने ही सुख को जुटाने के चक्कर में हमको 2 मिनट समय नहीं मिलता कि हम भगवान का नाम ले सकें। इसलिए समझाया कि आप मत सोचो कि आप, और एक बात और, ये मत सोचो कि जो आपको जो मिल रहा है वो आपके करनी से मिल रहा है। अगर उनकी कृपा नहीं होगी तो आपके सामने की थाली भी आपके मुंह में नहीं जाएगी। तो वो जो एक एक निवाला जो खा रहे हो वो उसकी कृपा से ही खा रहे हैं। जो पच रहा है वो भी उसकी कृपा है, जो पचा रहा है वो भी उसकी कृपा है, जो खा रहा है वो भी उसकी कृपा है, और जो चीज खा रहा है वो भी उसकी कृपा है। ब्रह्माग्नौ ब्रह्म हवि, ब्रह्म ही अग्नि है, ब्रह्म ही हविष्य है, ब्रह्म ही मंत्र है, ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, अंत में ब्रह्म में ही जाना है। वो तुम्हारे लिए तुम्हारी व्यवस्था कहीं न कहीं से करेगा। हाथ पे हाथ रख के मत बैठो, लेकिन केवल व्यवस्था के चक्कर में आस्था छोड़ दो उससे। ये अजगर से समझा। मैंने कहा कि कम समय में इसको समझाना कठिन है, प्रयास कर रहे हैं थोड़ा सा। व्यवस्था के चक्कर में तुम आस्था को छोड़ दो, ये अजगर से हमने सीखा। हम भगवान में अपनी आस्था को बनाए रखें, नित्य नैमित्तिक कर्मों को करें, और रोटी की चिंता हम न करें। रोटी ठाकुर जी बनाया है तो दे ही देगा हमको कहीं न कहीं से। इस तरह से हमने अजगर से सीखा। मधुमक्खी जो होती है कितना परिश्रम करती है, वो जाती है यहाँ वहां से फूलों से न जाने कितने पराग चुन के लाती है, फिर उनको मधु बनाती है, संचित करती है अपने लिए। मधुआ आता है, मधु निकालने वाला गार के लेके चला जाता है। हम भी ऐसे ही संचित करते हैं, हम भी ऐसे ही कहां से जुटाते हैं। और अंत में सब छोड़ के चले जाते हैं, और जो लोग हैं हमारे पीछे वो सारे मधु का आनंद लेते हैं, हमारी सारी संचित पूंजी का आनंद लेते हैं। इसलिए मधुमक्खी से हमने सीखा कि केवल संचय में अपने श्रम और सामर्थ्य को हम लगा देते हैं, और अंत में हाथ कुछ नहीं लगता। महाराज जी आ गए। अंत में कहा कि आपने पिंगला नाम की वेश्या से क्या सीखा? वो क्या आपको सिखाई? कौन सा ज्ञान दी? उन्होंने कहा कि पिंगला नाम की अनुपम सुंदरी इतनी सुंदरी थी कि पिंगला को एक झलक देखने के लिए लोग उसके झरोखों में लाइन लगा के रखते हैं। मैंने देखा कि एक जगह कुछ लोग खड़े हैं। क्यों खड़े हो यहाँ? बोला यहाँ से पिंगला पान थूकती है, जब थूकने आती है तो उसका एक दर्शन हम झलक पा लेते हैं। एक जगह देखा कुछ लोग चित्र बना रहे हैं। भाई यहाँ क्या कर रहे हो? बोले यहाँ पिंगला अपने केसों को संवारती है, इस खिड़की को खोल के कभी कभी बाहर झांक लेती है, और उसके रूप का हम चित्र बनाते हैं। जो बड़े बड़े रजवाड़े उस चित्र को महंगे दामों में खरीदते हैं।
कहते हैं कि एकदम मैं बेचैन हो उठा। उसके द्वार पर एक बड़ा सा बाजा रखा था, एक बार बजाने का 10,000 स्वर्ण मुद्रा उसकी कीमत। एक बार बजाने का 10,000 स्वर्ण मुद्रा। मैंने लोगों को देखा, बड़े बड़े रजवाड़े लाइन में लगे खड़े हैं पिंगला के रूप दर्शन के लिए। मैं गया और उस बाजे पर अनंत प्रहार करने लगा। जब बाजा बजने लगा, जब उस पे 10, 20, 50 आघात हुए, पिंगला विश्राम करने चली गई थी। वो जल्दी जल्दी सोची कोई बड़ा सम्राट आ गया है जिसके पास इतनी संपदा है कि वो एक की जगह अनेक बार घंटनाद कर रहा है, 10,000 की जगह कोटि स्वर्ण मुद्रा लेके आया है। पिंगला अपनी दासियों से कहा जल्दी जल्दी उसके केसों में फूल, उसके कानों में वो गहने, उसके गले में उसको संवारती सजाती, साड़ी के पल्लू को ठीक करती। पिंगला नीचे उतरी। जब अपने छत से नीचे उतरी तो देखा कि मुझ एकदम से बूढ़े, एकदम पूरे सन्यासी को देख करके क्रोधित हो गई। अभी पिंगला जितना भाग के आ रही थी, क्रोधित हो गई। तेरी हिम्मत कैसे पड़ी कि तू मेरे द्वार पर लगे नाद को बजाया? एक बार बजाने का 10,000 स्वर्ण मुद्रा है, तूने तो कितनी बार बजाया? तेरी साहस कैसे हुई कि तू मेरे कक्ष में प्रवेश कर लिया, जहां आने के लिए बड़े बड़े सम्राट लालायित रहते हैं। मेरी एक झलक देखने के लिए बड़े बड़े सम्राट रात की नींद खराब करते हैं, स्वप्न देखते हैं मेरा। तू कैसे आ गया? किस औकात से आया? क्या है तेरा सामर्थ्य? दत्तात्रेय भगवान ने ऐसी चिटकी बजाया, उसके पूरे जो रंग भवन था उसमें सोने की मुद्राओं की बारिश होने लगी। इतनी स्वर्ण मुद्रा बरसी कि पिंगला गले तक स्वर्ण मुद्राओं में डूब गई। बला के नौकरों को हटवाया गया। अब पिंगला हाथ जोड़ के बोली गुरुदेव, अब सामर्थ्य समझ गई। बोली आदेश करें, मैं आपके लिए कोई गीत, कोई नृत्य प्रस्तुत करूं? जो मेरी कला है आप मैं वो कला प्रस्तुत करूं? दत्तात्रेय भगवान ने कहा मेरे पैर के नाखून में देखो, मेरे रोम रोम में देखो। हाथ ऐसे किया, उनके रोम रोम में, उनके पैर के नाखूनों में उर्वशिक्ति, प्रवृत्ति, मेनका, उर्वशी, रंभा, इंद्र की अप्सराएं नाच रही थी। कहा देख तू इसमें किसके जैसी लग रही है तू? तेरा रूप क्या इनसे ज्यादा है किसी का? तो एक बता, प्रवृत्ति जैसी लग रही, पूर्वचित्ती जैसी लग रही, तू मेनका जैसी लग रही, तू रंभा जैसी लग रही, तो उर्वशी जो भगवान के उरु से प्रकट हुई है उसके जैसी लग रही। बड़े बड़े ऋषियों का ध्यान भंग करने वाली ये रंभा, ये मेनका, तू लग रही उनके जैसी। तो कैसी है जो हमें नृत्य दिखाएगी? अरे ये तो मेरे पैर के अंगूठों में नाचती है, तू कौन सा नृत्य दिखाएगा? पिंगला वहां रुकी नहीं, भागी सीधे अपने घर के पिछवाड़े और अपने सारे गहने उतारते हुए जा रही थी। वहां तक जाते जाते सारे गहने उतार दिया, रेशमी साड़ी उतार दिया। एक बूढ़ी माता से फटी हुई साड़ी पहन करके आई, अपने मुंह को पोंछ लिया, अपने श्रृंगार को पोंछ लिया और आ करके फिर कहा गुरुदेव अब तो आपके लायक हो गई हूँ। बोले हाँ, अब चल मेरे साथ। आगे आगे भगवान दत्तात्रेय, आगे आगे भगवान दत्तात्रेय और पीछे पीछे पिंगला। लोग कंकर, जो राजा रजवाड़े उसके रूप के लोभी थे, जो उसके सौंदर्य के लोभी थे, उसके नैन नक्श के लोभी थे, जो उसकी ब्यूटी पर आकर्षित थे, वो कंकर मारने लगे। तेरा ये रूप हमें पसंद नहीं, तेरा ये रूप हमें स्वीकार नहीं। उसके माथे से, कपोलों से रक्त बह रहे थे। फिर वो संवाद हुआ। उसने कहा गुरुदेव आपने मेरी दोनों स्थितियों को देखा। मेरे पास राजाओं की लाइन लगी रहती थी, स्वर्ण मुद्राओं से मेरा महल भरा हुआ था, सौंदर्य मेरा ऐसा, ब्यूटी नहीं ब्यूटी इनकार्नेशन, एक नहीं अनेक अनेक राजा जिसके लिए लालच देखने के लिए।
मेरे चित्र बिकते थे, राजाओं के राजमहलों में मेरे चित्र लगाए जाते थे। आपने वो भी देखा और मेरा ये रूप भी देख रहे हैं। मेरे चेहरे से रक्त बह रहा है, लोग कंकड़ मार रहे हैं, मेरे ऊपर धूल उड़ेल रहे हैं। ये दोनों परिस्थितियों के बीच का कारण क्या है? मैं तब सुखी नहीं थी गुरुदेव, लेकिन अब सुखी महसूस कर रही हूं। इसके पीछे क्या कारण है? कहा उन्होंने कहा कि आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। सबसे बड़ा दुख का कारण क्या है? 12 वर्ष तक तपस्या करके भगवान बुद्ध ने दुख का कारण ढूंढा तो तृष्णा। यही यहाँ कह रहे हैं, आशा ही परमम दुखम। अगर जीवन में कुछ दुख है तो हमारी आशा है। इसलिए भगवान अनापेक्षी बात है, अनापेक्षो, आशाओं से रहित हो जाओ। माँ को आशा न हो तो बच्चे को दूध नहीं पिलाएगी, बच्चे से आशा बांध के दूध। यहाँ हम आशाओं की डोर में बंधे हैं। हमारा दुख का यही कारण है कि हम आशा कर लेते हैं, मेरा लल्ला बड़ा होगा, मेरे लिए बहुत अच्छा करेगा, इसकी दुल्हन आएगी, मेरी सेवा करेगी। जब वो नहीं होता तो हम दुखी होते हैं। हम पहले से आशा कर लेते हैं, हम यहाँ जाएंगे ये प्राप्त होगा हमको, वहाँ पहुँचेंगे तो ये मिलेगा, हम पढ़ रहे हैं तो ये प्राप्त करेंगे। हम पहले से ही आशाओं में बंध जाते हैं और जब आशा मिलती नहीं तो नैराश्यम परमम, तब वो आशा ही परमम दुखम, तब हमको घोर दुख होता है। इसलिए जीवन में अनापेक्षो सुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यता। उदासीन नहीं, जीवन में अनापेक्षी भाव से रहना चाहिए। पत्नी की पति से अपेक्षा, पति की पत्नी से अपेक्षा, माता से पुत्र की अपेक्षा, पुत्र से पिता की अपेक्षा, सारा संसार एक दूसरे की अपेक्षाओं की डोर में ऐसा जकड़ा है कि जब अपेक्षाएं पूरी नहीं हो रही हैं तो दुख हो रहा है। हमें अपने देह से भी अपेक्षा बांध के बैठे हैं, तो आज है ये सांस कल रहेगी कि नहीं, अगले पल रहेगी कि नहीं, अभी हम बोल रहे भी हैं कि नहीं, इससे भी आशा बांध के रखे हैं। इसके दुख का कारण क्या है? आशा ही परमो दुख परमम दुखम नैराश्यम परमम सुख। इसलिए जीवन में सुखी रहना है तो आशा एक राम से, बाकी आशा छोड़ दो, और नाता एक राम से, बाकी नाता छोड़ दो। यहाँ वालों से नाता बांध के बैठोगे और ये आशा बांध के रखते हैं। इसलिए 40 साल तक पत्नी हमारे साथ सेवा करती है और 40 वर्ष विवाह को बीत गया, लेकिन हम रोज 2 बार कहेंगे कि मेरी नसीब फूट गई, कोई मिली हमको, क्योंकि हमारी आशा बंधी है, अपेक्षा बंधी है। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। वीडियो बंद